हेलो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला हेडिंग आप पढ़ चुके हैं। अक्षीय स्थिति में अब आपको पढ़ना है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, उसका डेरिवेशन हम करवाते हैं। बच्चों, आपका हेडिंग है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बहुत ध्यान से इस रीडिंग को आप पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने लायक भी आपका है। चलिए देखते हैं, एक फिगर बनवाते हैं हम। फिगर बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए आपका कोई द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी आपकी 2l है, बीच की दूरी 2l है। निरक्ष मतलब होता है कि कोई रेखा है, उसके लंबवत ऊपर या नीचे कोई भी बिंदु होगा तो वो निरक्ष कहलाएगा। तो हमको क्या करना है, इस द्विध्रुव के लंबवत, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मान लीजिए इस द्विध्रुव के लंबवत जो मध्य बिंदु है O, उससे r दूरी पर एक बिंदु आपका है P, जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु आपका A है, ये बिंदु B है। ये दूरी 2l है, तो ये दूरी आपकी l हो जाएगी। अब हमको क्या निकालना है कि P से लेके A तक की दूरी, P से लेकर B तक की दूरी। तो जैसा कि आपको पता, अगर ये L है, ये R है, ये कोण आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण होगा। और कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा √L² प्लस R²। उसी प्रकार ये भी आपका उतना ही होगा, √L² प्लस कितना हो जाएगा आपका R²। माना कि A भी कोई द्विध्रुव है जो दो आवेशों -q और +q से मिलकर बना है। दोनों द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से आवेश या कहें बिंदु A की दूरी √L² प्लस R²। P से B तक की दूरी भी L² प्लस कितना है आपका R² है। ठीक बच्चों, अब देखिए हमको क्या निकालना है कि -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, -q के कारण बिंदु P, पहले निकालेंगे +q के कारण विद्युत क्षेत्र। कोई मतलब नहीं, चाहे इससे निकालिए, चाहे +q से निकालिए, चाहे -q से निकालिए। +q के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर कितना हो जाएगा आपका, मान लिया E1 हो गया। E1 इक्वल्स वही आपका 1/4πε0 और Q दूरी कितनी है, √L² प्लस R²। तो √L² प्लस R² का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बच्चों, दिशा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं +q आवेश पे जब हम लेते हैं तो दिशा दूर होती है पॉजिटिव आवेश से, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी आपकी E1। ये हो गया। मान लेते हैं ये कोण आपका थीटा, दोनों कोण आपके कितने हैं, थीटा थीटा कोण है। तो ये भी कोण आपका कितना होगा, थीटा भी देखते हैं आगे। 4π या E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपान इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो मिलेगा L² प्लस R²। इक्वेशन नंबर कितना हो गया बच्चों, फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, -q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ये क्या होगा आपका E2 इक्वल्स 1/4πε0, आवेश वही, दूरी भी वही। तो फिर आपको एक ऐसे ही मिलेगा, दूरी वही है √L² प्लस R², फिर मिलेगा आपको फाइनली वही L² प्लस R² अंडर रूट में का होल स्क्वायर। ठीक, इसका भी हट जाएगा। E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान L² प्लस R²। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा होगी PA की ओर, इसकी दिशा थी BP की ओर। ध्यान दीजिएगा, BP की ओर इसकी दिशा थी, इसकी दिशा कहाँ होगी, PA की ओर। यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं,
ये दिशा हो गई आपकी E2 की। ठीक है, E1 और E2। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाया गया कि अगर दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों, एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों, तो उन्हें हम दो लंबवत भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होगा कौन सा घटक? लंबवत घटक। तो इसी प्रकार E1 के दो घटक होंगे। E1 का एक घटक होगा आपका समांतर घटक, किसके? द्विध्रुव के समांतर घटक। समांतर घटक आपका ये होगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, ये आपका समांतर घटक हो गया। उसी प्रकार इसका जो लंबवत घटक होगा ये नीचे की ओर आपका होगा, ऊपर की ओर होगा आपका E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। इसी प्रकार E2 का जो घटक क्षैतिज घटक फिर वही होगा E2 cos थीटा, यहां पर फिर होगा वही उसी दिशा में E2 cos थीटा, और लंबवत घटक नीचे की ओर होगा आपका E2 sin थीटा। बच्चों E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं। E1 और जैसा कि आप देख रहे हैं परिमाण में दोनों क्या है? बराबर हैं, लेकिन दिशा क्या है आपकी? विपरीत है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो हमारी बचेगी वो क्या हो जाएगी? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा आपका? E इक्वल्स हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, या E1 cos थीटा का हम मान वही जो E2 cos थीटा का है, तो हम लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। क्योंकि E1 बराबर किसके है? E2 के हैं। तो E1 बराबर E2 cos थीटा है, तो E1 बराबर E2, तो 2E1 cos थीटा लिखिए, चाहे 2E2 cos थीटा लिखिए। तो 2E1 का वैल्यू कितना है आपका? E1 चाहे E2 की कोई भी वैल्यू रख दीजिए। 1/4πε0 Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कितना हो गया आपका? cos थीटा। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। बच्चों यहां तक समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ना आएगा समझ में तो आप हमको मैसेज करके बता दीजिएगा क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद आपने माना क्या है? हमने माना है, हमने जो चीज मानी है वो हमारी दूरी R। हमको R को L को यहां से गायब करना। देखिए कुछ भी करना क्या है? थीटा, हमको थीटा को यहां से गायब करना है, क्योंकि थीटा हमने माना है। ठीक है, थीटा को हमको गायब करना है। तो त्रिभुज OAP में देख लीजिए, त्रिभुज OAP में देख लीजिए कि त्रिभुज OAP में cos थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा आपका? cos आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका? आधार है आपका L, और कर्ण आपका अंडर रूट L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा आपका? E इक्वल्स हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/4πε0 और इंटू Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इंटू cos थीटा की वैल्यू आप रख देंगे L अपान अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। या इक्वल्स हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q। यहां से एक काम करिए, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 2QL 1/4πε0 2QL अपन। देखिएगा यहाँ पे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ है। तो एक और हाफ जुड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2। तो आपको मिलेगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर 3/2। ये आपको बच्चों मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही चीज हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है। L की जो वैल्यू है, सिंस L इज लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर R स्क्वायर से और भी छोटा होगा। तो L स्क्वायर को क्या करने पर? L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानने पर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू 2QL अपान L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो मिलेगा सिर्फ आपको मिलेगा आपको R स्क्वायर मिलेगा। R स्क्वायर के पावर 3/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा।
मिलेगा आपको E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL। 2QL जो है आपका वो होता है P, द्विध्रुव आघूर्ण P, और अपन नीचे मिला आपको R क्यूब। कितना मिला? R क्यूब। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब। निरक्षीय स्थिति में P अपान R क्यूब, अक्षीय स्थिति में 2P अपान R क्यूब, ये आपको होता है। अगर हम मान लें कि अगर ये जो हमारा द्विध्रुव है ये आपका वायु अथवा निर्वात में ना हो, कहाँ हो? किसी माध्यम में हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 0 K। और अगर वायु अथवा निर्वात में होगा तो कितना रहेगा आपका? सिर्फ एप्सिलॉन 0 रहेगा। समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार समझते हैं, फिगर को समझिए, सारा जो आपका है फिगर में ही जुड़ा है। हमने माना एक द्विध्रुव AB जो कि -Q + Q आवेश से मिलकर बना है, और इसका मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है निरक्षीय स्थिति में, लंबवत दूरी है। हमने क्या किया? P से लेके A तक की दूरी निकाली √L² + R²। P से लेके B तक की दूरी निकाली √L² + R²। चूंकि दूरी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो परिमाण में तो E1 और E2 के मान क्या आएंगे? आपके बराबर आएंगे। E1 और E2 के दो घटकों में वियोजित करेंगे। चूंकि ये एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं, तो एक दूसरे थीटा कोण पर स्थित इनको दो घटकों में वियोजित करेंगे। एक घटक आपका लंबवत घटक E1 sin थीटा और क्षैतिज घटक E1 cos थीटा। ठीक, इसी प्रकार E2 के दो घटक, क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, लंबवत घटक E2 sin थीटा, जो कि नीचे की ओर है। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे के परिमाण में बराबर है, किन दिशा में क्या है? विपरीत है, जिससे वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको क्या निकलती है? E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये आपको निकल कर आती है। E1 बराबर E2 है, तो हम क्या लिख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R² + L² और इंटू cos थीटा। फिर बाद में आपको cos थीटा की क्या कर देनी है? वैल्यू रख देनी है, सॉल्व कर लेना है। 2QL आएगा। 2QL की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव का वो P हो जाएगा। ये आपका निकल के क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा बच्चों। डेरिवेशन हो गया, बहुत इजी है, केवल फिगर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। ये इसकी दिशा ध्यान दीजिएगा, दिशा ज्ञात करने में कोई आपको समस्या आ रही है 2-4 न्यूमेरिकल लगाना शुरू करिए, उससे आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। 2-4 न्यूमेरिकल हम बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल आप लगाइए, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक हेडिंग इस चैप्टर में और बची है, वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करिए? न्यूमेरिकल लगाना शुरू करिए, चैप्टर खत्म कर लें, फिर हम न्यूमेरिकल लगवाना आपको शुरू करेंगे, एक एक करके, जैसा भी होगा खत्म किया जाएगा। थैंक यू।